अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS301 का क्विज़ नंबर जो 1 फॉर 2021 है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 4 जनवरी 2022 है। फर्स्ट क्विज जो आया हुआ है वन है फंक्शन कॉल्स एंड अदर फंक्शन द पैरामीटर एंड रिटर्न और एड्रेस ऑफ द कॉलिंग फंक्शन आर पुट इन। उनका जो आप अदर फंक्शन को कॉल करते हैं और पैरामीटर आप रिटर्न करते हैं तो वो कहाँ पर आप उसको रखते हैं, स्टैक में रखते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका क्विज नंबर 2 है टू कॉमन मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन आर डैश एंड डैश। तो ये टाइम बेस्ड सिमुलेशन होता है और इवेंट बेस्ड सिमुलेशन होता है। नेक्स्ट इसका क्विज नंबर है क्विज नंबर 2। तो ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री फॉर ईच नोड द लेवल द वैल्यू ऑफ रूट नोड्स इज ग्रेटर देन लेफ्ट चाइल्ड एंड स्मॉलर देन राइट चाइल्ड। अगर वो ग्रेटर देन क्या होगी, लेफ्ट चाइल्ड होगी, मीन कि उसके जो लेवल बन रहे वो ज़्यादा है और स्मॉलर देन राइट चाइल्ड है। और जो राइट वाला जो हमारा ट्री बन रहा है, मीन कि इस साइड पे जो नोड है वो कम है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री में हो सकता है। मीन कि उसमें 1 का कम कर सकते हैं तो फिर भी अब वो आपका बाइनरी सर्च ट्री में आएगा। अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो आपको ठीक करना पड़ता है। द फंक्शन कॉल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक की मदद से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद क्विज नंबर 5 है A binary search tree is said to be a dash binary tree if every non-leaf node in a binary search tree has non-empty left and right subtree। तो ये स्ट्रिक्टली होता है, मीन कि उसके जितने भी होते हैं राइट और लेफ्ट में जो बाइनरी ट्री होते हैं वो इक्वल उनकी रेशियो होती है। मीन कि जितने भी वो नोड्स आ रहे हैं कंपेयरली ऐसे होते हैं इक्वली, तो ये स्ट्रिक्टली नोड्स हमारा कहलाएगा। मीन कि उसके नॉन एम्प्टी होने चाहिए। इसके बाद है क्विज नंबर 6 आपका इन अ ट्री वी लिंक द नोड इन सच अ वे दैट इट डैश अ लीनियर स्ट्रक्चर। तो डज नॉट रिमेन आएगा। वहाँ यहाँ पर इसके क्विज में आया हुआ था फॉर्म और रिमेन वगैरह, तो फिर हमारा ये डज नॉट रिमेन बनता है इसका आंसर। क्विज नंबर 7 है 1 should be careful about transit dash that are stored by reference in a data structure। तो ये ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर कर रहा होता है। आगे हमारा क्विज नंबर 8 है इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री द नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 5 आर। तो ये क्या होता है, हमने नंबर ऑफ नोड्स, इसका फार्मूला होता है n और n+1 इंटू और क्लोजर +1 होता है। मीन 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25 और प्लस यहाँ पर 5 फिर मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जार 5 यहाँ पर आ जाएगा और +1 मीन ये 30 हो गया और इसमें +1 करेंगे तो 31। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट है इसका इन अ बाइनरी सर्च ट्री डिलीटिंग अ नोड इन इजी इफ इट इज अ डैश नोड। तो रूट से हम जो करते होते हैं ना नोड्स को डिलीट करते हैं वो हमारे लिए इजी होता है क्योंकि हमें ऊपर नीचे उसके लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ता। ऊपर से करेंगे आपको फिर उसकी चेंजिंग करनी पड़ती है, तो ये रूट से करना इजी होता है। नेक्स्ट हमारा क्विज है क्विज नंबर 10 है इफ़ द एलिमेंट आर 3 5 1 6 इन विच ऑर्डर दे विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू 1 by 1। अगर आपको पता है क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर होता है, फिर वो फंक्शन इसमें लगाया जाता है कि जो पहले जाता है वही पहले बाहर आता है। तो यहाँ पर 3 पहले गया था तो 3 बाहर आएगा। जैसे कि आपने बैंक वगैरह में देखा है कि जो पहले बेशक वो अपने डिपॉजिट मनी करवाने गया है या बैंक में बिल वगैरह जमा करवाने गया है, तो वो क्या करता है पहले जो जा रहा है वो पहले उसको फारिग करेंगे फिर वो नेक्स्ट आएगा। इस तरह 3 के बाद 5 आएगा, 5 पहले बाहर निकलेगा, फिर 1 उसकी जगह आएगी, फिर 1 बाहर निकलेगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ये फंक्शन होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।